बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज आप लोगों के साथ मेरा थर्ड लेक्चर है जनरल मैथ और यूनिट नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आपकी 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने लास्ट एक्सरसाइज लेक्चर में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैंने आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स एज अ होम टास्क दिए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से खुश हो गए होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में है आर शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 7% बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर ₹3,852। यानी उसने अपना डिनर सेट जो है वो 3,852 रुपीज़ में सेल किया और उसे प्रॉफिट हुआ 7% का। और इफ़ ही सेल 4,550 रुपीज़ फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। दैट मीन्स कि हमारे पास दो सेल प्राइस दे रही है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, जबकि कॉस्ट प्राइस ना होने की वजह से हम मज़ीद प्रॉफिट परसेंटेज नहीं मालूम कर सकेंगे। तो आप लोगों की ये जो आप सेल प्राइस दी हुई है उसके साथ उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, इसकी हेल्प की वजह से हम कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे और फार्मूला आपने सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और बाय 100 प्लस प्रॉफिट का प्लान लिखना है। इसमें इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है। सीपी की जगह 3,852 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस 7, 100 प्लस 7 को प्लस किया तो 107। 107 की कटिंग मैंने 3,852 के साथ की तो आपके पास वैल्यू रहेगी 36। 36 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3,600 आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ डिनर सेट आ गया। अब चूँकि कॉस्ट प्राइस आ गई है तो शॉपकीपर अगर अपने डिनर सेट को 4,050 में सेल करता है तो अब हमें आने लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन प्रॉफिट मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है तो उससे पहले प्रॉफिट मालूम करेंगे। उसका फॉर्मूला अप्लाई किया है एस पी माइनस सी पी। एस पी जो है वो आपका 4,050 है माइनस 3,600। आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आई 450। इसे प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में अप्लाई किया। प्रॉफिट की जगह 450 लिखा, सीपी की जगह 3,600 लिखा और 100% क्योंकि हमने परसेंटेज में से कन्वर्ट करना था। आपके ये 2 ज़ीरोज़ 200 के 2 ज़ीरोज़ से दैट मीन्स हमने इनकी 100 से कटिंग कर दी। आपके पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन रह गई है वो है रिमेनिंग आपके पास जो फ्रैक्शन रह गई है वो है 450 डिवाइडेड बाई 36। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 12.5% आपकी प्रॉफिट उस शॉपकीपर को हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, चेंज है बट अमेजिंग है, मज़ेदार है। अ सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। दैट मीन्स कि हमें कोई सेल प्राइस नहीं, हमारे पास कोई कॉस्ट प्राइस नहीं और हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल जो है वो 15 कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स के बराबर होगा। हमने लेट कर दिया आर्टिकल्स को एक्स के साथ यानी वेरिएबल रिप्लेस कर दिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल अगर 12 रुपीज़ है तो सेल कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल डेफिनेटली 15x होगी। और हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है वो ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल जो है वो सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स के बराबर होंगे। दैट मीन्स कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल है वो असल में कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल होगी क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज 12x और सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल है 15x। तो हमने प्रॉफिट मालूम किया 15x माइनस 12x जो कि 3x है। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना था जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100% और उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी। प्रॉफिट 3x बाय 12x और 100। मैंने 3x और 12x की पहले कटिंग की है तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे 4 को 100 से मल्टीप्लाई कटिंग करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी वो है 25%। दैट मीन्स कि 25% का प्रॉफिट होना है। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी थोड़ा डिफरेंट और चेंज है और कुछ न्यू है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है
जबकि उन्होंने कहा कि फैन इज सोल्ड फॉर ₹1470 टू गेट अ प्रॉफिट 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी नहीं मालूम और उन्होंने प्रॉफिट भी कुछ इस अंदाज में दिया कि 1/6 ऑफ CP, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस का 1/6। तो अब मैंने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी CP/6 लिख दिया है। तो क्योंकि हमने सेल प्राइस हमारे पास गिवन था और हमने कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन नहीं है तो और प्रॉफिट तो हमने इन दोनों को, यानी ये आपका फॉर्मूला है कि प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस में प्लस करते हैं तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाती है। तो मैंने उसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस एज इट इज़ लिख दिया और प्रॉफिट को क्योंकि हमने जिसे फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ था CP/6 लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने CP यानी कॉस्ट प्राइस को कॉमन ले लिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 प्लेस कर दी और यहाँ प्लस 1/6। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए मैंने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम में आपका जब आपके पास एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो तो आपका बेसिकली जो न्यूमरेटर होता है वो दूसरे के होल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 + 1 7, 7/6 क्योंकि ये वाली वैल्यू एज इट इज़ जा रही है तो एज इट इज़ होगा। मैंने इन वैल्यूज़ को यानी CP और 7/6 को फर्स्ट हाफ में लिख दिया और जो आपकी SP की वैल्यू थी वो सेकेंड हाफ में ले गई। और आपकी ये जो फ्रैक्शन है इसे मैंने उससे दूसरी तरफ कन्वर्ट किया तो उसके रेसिप्रोकल में चले गए तो यहाँ पे ये 6/7 होगी। 7 की कटिंग जो कि आपके 1470 से तो कटिंग होने के बाद वो 210 रह गया। 210 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी कॉस्ट प्राइस जो आ गई है फैन की वो है ₹1260। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है मैं सोल्ड एन अम्बारा रुपीज प्रॉफिट ऑफ 7.5% हैड इज सोल्ड इट फॉर ₹209 ही वुड हैव लॉस्ट 2%। यानी वो आगे जो है वो अरमानी को जो सेल करना चाहता था प्रॉफिट में, लेकिन उसने जो सेल प्राइस है उसकी वो 209 है और एक्चुअली उसको प्रॉफिट की बजाय 2% लॉस हुआ है। तो हमने मालूम करना है कि उस आदमी की जो उस अलमारी की असल कॉस्ट क्या थी। तो सिंपल होगा यानी 2.5% जो प्रॉफिट लिखा है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। असल में इसमें आपकी सेल प्राइस और लॉस एक्चुअल हमें यूज़ करने हैं। तो सेल क्योंकि परचेज प्राइस मालूम करनी है, परचेज प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस ही कहलाएगी। तो CP का फॉर्मूला होगा SP × 100/100 माइनस लॉस। आपने उसकी वैल्यू रिप्लेस की 209, 100, 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 98 और 198 को मैंने 2 से कटिंग कर दी है। आपके पास रहेंगे 209 × 50/9 49। 209 और 50 को मल्टीप्लाई कर दिया और आपके डिनोमिनेटर में 49 है और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 213 रह जाएगा और ये आपके अरमानी की जो है असल में कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 8 है और उसको जब गौर से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। 3 चेयर है परचेज एट ₹450। उस आदमी ने 3 चेयर्स खरीदी है और सब चेयर्स की जो कीमत है वो 450 है, लेकिन उसने जो पहली सिंगल चेयर जो सेल की उसे 10% का लॉस हुआ। 10% का। तो हमने सेल प्राइस मालूम करनी है सिर्फ पहली चेयर की और आपने कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस बाय 100 की वैल्यू से प्लेस की और 100 माइनस 10 में से 90 रह गया। फिर 90 को 10 100 से और जो रिमेनिंग 10 था वो 450 के 10 से बेसिकली ये 10 की टेबल के साथ कटिंग होती है। 45 को 9 रह गया, मल्टीप्लाई किया तो 405। ये आपके फर्स्ट शेयर की जो प्राइस है जिसे उसने लॉस पे सेल किया था। अब हमने उसकी प्राइस लिखी है। अब हमने कॉस्ट ऑफ 3 शेयर्स ले लिया जो कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की कीमत ली तो
कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स ले ली जो कि 3 से मल्टीप्लाई किए थे 1350 और हम उन्होंने बोला है नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है एट द व्हाट प्राइस शुड द अदर शुड बी सोल्ड एज द गेन 20% ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स उन्होंने कि बाकी वो जो चेयर्स वो इस प्राइस पे उसने सेल करनी है कि उसको पूरी की पूरी यानी तीनों की तीनों चेयर्स को सेल करने पर 20% का प्रॉफिट आना चाहिए। तो क्योंकि हमें 20% का जो प्रॉफिट है वो मस्ट आना चाहिए तो हमने 3 चेयर्स का 20% प्रॉफिट ले लिया। प्रॉफिट था प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP 3 चेयर्स हैं, 3 चेयर्स के हिसाब से ये 100 की कटिंग 20 से और 10 की कटिंग कितने से रहेंगे 2 और 135 रहते थे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट ऑफ होल ट्रांजेक्शन है। दैट मीन कि तीनों की तीनों चेयर्स के ऊपर जो हमें प्रॉफिट 20% आना चाहिए वो 270 है। अब हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स है और ये कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 3 चेयर्स है तो हमने सेल प्राइस ऑफ 3 चेयर्स के लिए क्या किया और कॉस्ट प्राइस को और प्रॉफिट को प्लस कर दिया। असल में अगर हम फर्स्ट ईयर का लॉस ना लेते तो हमारे पास सेल प्राइस ही होनी चाहिए थी 1620 रुपीज़, लेकिन चूँकि हमारे पास फर्स्ट का लॉस हुआ है तो हमने फाइंड करनी है बाकी 2 चेयर्स की। तो सेल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स में से हमने सेल प्राइस ऑफ 3 यानी ये जो आपके पास 3 चेयर्स हैं उसमें से जो पहली जो चेयर की सेल प्राइस थी वो माइनस कर दी तो 1620 में से 405 को मल्टीप्लाई माइनस किया तो जो आपके पास आंसर आया वो है वो असल में सेल प्राइस ऑफ 2 रिमेनिंग 2 चेयर्स है जो उसने 20% के ऊपर सेल करनी थी वो है 1250 रुपीज़। इज इट क्लियर? और आपने ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 3.1 वो आज कंप्लीट हो गई है। आपने इनको नीट कॉपी पे भी करना है और साथ साथ इस पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस रफ और रजिस्टर पे भी करते जाइएगा। ये आप लोगों का काम यकीन है जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो चेक ज़रूर होगा, इसलिए आपने इसे ईजी नहीं लेना है।